बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशन कर देती है और सोच को बदल कर रख देती है। इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरी कायनात पर एक ऐसी पुरअसरार खामोशी छा गई थी जिसे लफ्जों में बयां करना नामुमकिन था। परिंदों ने चहकना छोड़ दिया था, दरख्तों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। लोग अपनी अपनी दुनिया में मगन थे, लेकिन फिजाओं में एक ऐसा भारीपन था जो रूह को बेचैन कर रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सन्नाटा किस बड़े तूफान की दस्तक है। अचानक एक चीख गूंजी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। ये क्या हो रहा है? सूरज अपनी जगह पर क्यों नहीं है? करोड़ों निगाहें एक साथ आसमान की तरफ उठीं। जो नजारा सामने था उसने रूह को कंपा कर रख दिया। सूरज जो सदियों से पूरब से निकलता आ रहा था, आज अपनी रफ्तार बदलकर पश्चिम की दिशा से सर उठा रहा था। कुदरत का कानून बदल चुका था। गलियों में भगदड़ मच गई। चीख पुकार और रोने की आवाजें हर तरफ से आने लगीं। समझदार लोग घुटनों के बल गिर पड़े, क्योंकि वो जानते थे कि अब तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अभी लोग इस आसमानी मंजर से संभल भी नहीं पाए थे कि धरती के सीने से एक गहरा शोर उठने लगा। जमीन ऐसे कांपी जैसे कोई विशाल चीज अंदर से बाहर आने की छटपटाहट में हो। देखते ही देखते जमीन फटी और उस गहरी दरार से एक ऐसी मखलूक बाहर निकली जिसे इंसानी अक्ल ने पहले कभी नहीं देखा था। वो थी दब्बत उल अर्ज। उसका वजूद इतना अजीबो गरीब और डरावना था कि उसे देखकर बड़े बड़ों की हिम्मतें जवाब दे गईं। वो मखलूक लोगों के हुजूम की तरफ बढ़ी। उसकी जुबान से निकले शब्द किसी एक भाषा के मोहताज नहीं थे। हर इंसान उसे अपनी ही जुबान में साफ साफ समझ पा रहा था। उसने पुकारा, ऐ आदम की औलाद, तुमने अपने परवरदिगार की निशानियों को झुठलाया। तुमने हकीकत से आंखें मूंद लीं और गुमराहियों को अपना लिया। आज सच तुम्हारे सामने खड़ा है। लोग छुपने की जगह तलाशने लगे, लेकिन उस दिन कोई ओट, कोई दीवार, कोई तहखाना उन्हें बचा नहीं सकता था। वो मखलूक हर इंसान तक पहुंच रही थी। उसके पास दो निशान थे, एक नूरानी और दूसरा स्याह काला। जब वो किसी सच्चे ईमान वाले को छूती तो उसका चेहरा अचानक ऐसी रोशनी से चमक उठता जैसे सूरज की पहली किरण हो। लेकिन जैसे ही वो किसी गुनाहगार या हकीकत को ठुकराने वाले के करीब पहुंचती, उसका चेहरा कोयले की तरह काला पड़ जाता। फासले खत्म हो चुके थे, नकाब उतर चुके थे। बाजारों में लोग एक दूसरे को देखकर पहचान रहे थे कि कौन हक पर था और कौन बातिल पर। 1000 साल पहले जो बातें कही गई थीं, वो आज आंखों के सामने हकीकत बनकर खड़ी थीं। लोगों को याद आया कि कैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने पानी के सैलाब में डूबने से पहले यही चीखें मारी थीं। कैसे हजरत आद, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौमों ने हकीकत को ठुकराया और मिट्टी में मिला दी गईं। आज वही गुनाह दोबारा जिंदा हो चुके थे। शिर्क, तकब्बुर, बेहयाई और मक्कारी इंसान का पेशा बन गए थे। इंसान ने अपनी अक्ल के जोर पर खुद को खुदा मान लिया था, लेकिन अब वो सारा गुरूर उस फटी हुई जमीन के नीचे दब चुका था। लोग पागलों की तरह आसमान की तरफ हाथ उठाकर गिड़गिड़ा रहे थे, ए रब्बे कदीर, हमें बस एक मौका और दे दे, हम सुधर जाएंगे। लेकिन कुदरत का फैसला अटल था। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले आगाह कर दिया था कि जब बड़ी निशानियां जैसे धुआं, दज्जाल, सूरज का पश्चिम से निकलना और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल जाहिर होने लगेंगी, तो फिर वापसी का रास्ता नहीं बचेगा। आज वही दिन था। आसमान गवाह था और जमीन भी। दोनों निशानियां मिलकर इंसान को बता रही थीं कि मोहलत खत्म हो चुकी है। पछतावे की आग में जलते हुए लोग एक दूसरे को हसरत से देख रहे थे। काश उन्होंने वक्त रहते उस पुकार को सुन लिया होता जिसे हजरत मोहम्मद शौन ने हम तक पहुंचाया था। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी। ये वो हकीकत थी जो 1400 साल पहले लफ्जों में बयां की गई थी, और आज वो पूरी दुनिया के सामने एक खौफनाक मंजर बनकर खड़ी थी। फैसला हो चुका था, अब सिर्फ इंतजार था उस अंतिम घड़ी का। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें, और भी मजेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।